आषाढ़मासे शुक्लपक्षे द्वादश्याम तिथौ आपका तारा उनके पास है। पावर ऑफ अटर्नी। ये वर्ड बहुत अच्छा था। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और मिल रही हूँ आपसे बृहस्पतिवार के दिन, और बृहस्पतिवार थी मम्मी पापा के घर पर सत्यनारायण भगवान की कथा। राम राम जी, आप सभी को सुबह की राम राम, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। टाइम हो रहा है 7:21। नींद बताऊं तो बिल्कुल नहीं हुई है। आप समझ लो कि 3:45 बजे शायद मेरी थोड़ी आंख लगी होगी, क्योंकि रात में लड़का आया है और ये लोग सब सब क्या, चिंकी और मोहित बातचीत करने में लगे हुए थे। एस्ट्रो भी एकदम धमा चौकड़ी मचा रहा था रात में। आंचल का ऑफिस चल रहा था, तो इस तरीके से नींद ही नहीं आई। फिर होता है ना कि कभी कभी जैसे थोड़ा सा नींद बहुत ज़्यादा आ रही है और सो नहीं पाए काम की वजह से या बिजी रहने की वजह से, उसके बाद कितना भी ट्राई करो नींद नहीं आएगी। ये हुआ कल रात में, नींद एकदम नहीं हुई है। और फिर भी मैं उठ गई सुबह बहुत जल्दी, पूजा हो गई है। बस 10-15 मिनट बैठूंगी, उसके बाद सीधी मम्मी के घर जाऊंगी। सबसे पहले जाके पंजीरी बनाऊंगी, नारायण भगवान का प्रसाद। खाना भी मैं, संध्या मासी दोनों मिलके ही बनाएंगे। दीदी बहुत करा लेती हैं काम, मगर दीदी के क्या है कि पैर में, कमर में इतनी तकलीफ रहती है, अब करके उनके शरीर में तकलीफ ज़्यादा रहती है। तो वही है कि अब ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत सारे लोग आ रहे हैं, बस घर के ही लोग हैं। बट वही है कि पूजा पाठ में काम तो रहता ही है। ज़रा 10 मिनट बैठूंगी, उसके बाद मैं जा रही हूँ। एकदम जैसे अब लग रहा है नींद के जो झोंके आते हैं ना, वो आ रहे हैं, क्योंकि सोई नहीं सारी रात। सो 15-20 मिनट मैंने थोड़ा आराम किया है, और जैसे मैं लेटी ना तो मुझे बिल्कुल नींद आ गई। तो मैंने देखा कि 20 मिनट हो गए। फिर मैं उठी हूँ, मुंह हाथ दोबारा से मैंने धोया, और फिर मैं सीधी पहुँच गई मम्मी के घर पे। तो यहाँ जब मैं पहुँची तो काफ़ी कुछ काम हो चुके थे, और यहाँ तक कि भगवान जी का जो भोग है वो भी बन चुका था। दीदी मम्मी के साथ ही सुबह सुबह उठ गई थी। तो दीदी वैसे बहुत ज़्यादा एक्टिव है, काम करवा लेती है, हालांकि उनके कमर में काफ़ी तकलीफ़ रहती है। तो यहाँ बन गया था नारायण भगवान का प्रसाद, भोग, यानी कि पंजीरी बोलते हैं हम लोग। तो ये बन के तैयार हो गया था, और उसके बाद में खीर बना चुकी थी दीदी, और संध्या मासी कर रही थी आटा लगाने की तैयारी। तो मतलब सब सुबह सुबह ही उठ के नहा लिए थे, और पंडित जी को आने में अभी कम से कम 3 घंटे 3.5 घंटे बाकी थे। तो पंजीरी बन गई थी, खीर बन गई थी, और मैंने आके सिर्फ बनाई है दोनों सब्जियां। तो आपको एक बहुत ही अच्छी सी पनीर की सब्जी की रेसिपी दे रही हूँ, नवाबी पनीर बोलते हैं इसको।
तो इसमें काजू ले लिया है। अब लोग भी आएंगे और पनीर है पूरा 800 ग्राम, तो उसके हिसाब से मैं भिगो रही हूँ। तो काजू भिगोए हैं मैंने 2 मुट्ठी समझ लीजिए। 50 ग्राम से थोड़ा सा कम पॉपी सीड्स है यानी कि पोस्ता दाना। अदरक है 2 इंच और 2-3 मैंने हरी मिर्ची ली है। अब बादाम भी इसी के साथ में मुझे भिगोने थे, मगर फिर मैंने सोचा कि काफ़ी टाइम लग जाएगा और इस तरीके से बादाम बहुत जल्दी मतलब उसकी जो स्किन है वो निकल जाती है। तो एक बॉयल अगर आ जाए तो बस गैस को बंद कीजिए और फटाफट इसकी जो छिलका है बादाम का वो निकल जाता है। तो जब तक बादाम हो रहा था तब तक फिर मम्मी ने यहाँ पे चाय और ब्रेड बटर दिलवा दिया था। मम्मी पापा ने तो नहीं खाया था क्योंकि दोनों ही पूजा में बैठे थे, तो बस लीकर चाय पी ली थी उन्होंने। और मेरे पापा मम्मी दोनों ही नीचे ज़्यादा टाइम बैठ नहीं पाते हैं पालथी मार के, तो आप बाद में देखिएगा, वीडियो में बने रहिएगा। पापा बैठे भी हैं, थोड़ी देर बैठे हैं, उसके बाद संकल्प करके उठ गए हैं क्योंकि पापा तो बिल्कुल ही नहीं बैठ पाते हैं। फिर मम्मी ही बैठी रही हैं जैसे तैसे, कभी नीचे कभी स्टूल पर। तो वही है कि अब शरीर में तकलीफ़ तो रहती ही है। और बादाम का जो स्किन है वो पूरा निकाल के उसको साथ में ही सब में पीस लिया था, सब मिक्स करके। और ये न्यू प्लेट है, भगवान के भोग के लिए निकाली है, तो इसमें स्टिकर था। हल्की सी प्लेट को गर्म की है और स्टिकर तुरंत निकल गया। तो ये सब छोटी मोटे जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं ये मतलब आने ही चाहिए सारी लेडी को जो किचन में काम करती हैं, बड़े काम आते हैं ये सब। और यहाँ मसाला जैसे ही पीसने के लिए मिक्सी ऑन किया, लाइट चली गई। ठीक से पिस भी नहीं पाया। छोटो जार कोथाय मासी? সবচেয়ে ছোট পোস্ত কোথায় রাখলে? এই যে বেঁচে ছিল এটা নতুন প্যাকেট। ऐसे सुबह सुबह लाइट नहीं जाएगी, मगर पूजा का दिन था और काम ज़्यादा था तो जाएगी। वो तो लिखी हुई मतलब एकदम पक्की बात है कि प्रॉब्लम्स आती ही आती हैं। बड़ी मुश्किलों से मसाला पीसा है और यहाँ कुकर में गरम किया मैंने सरसों का तेल, 3-4 तेज़ पत्ता डाले और डाला है मैंने मसाला। तो ये आलू दम की रेसिपी तो मैं कई बार दे चुकी हूँ। तो इस मसाले में है टमाटर, हल्दी, धनिया, मिर्ची पाउडर और टमाटर थोड़ा ज़्यादा है, अदरक है और पोस्तो है और दालचीनी, 2 लौंग। इस तरीके से मैंने पूरा मसाला पीस लिया था। सो अभी ये मेरे मोबाइल की फ्लैश लाइट जल रही है, उसी में मैंने खाना बनाया ज़्यादातर। और यहाँ चढ़ा रही हूँ नवाबी पनीर। तो ये डाला है मैंने राइस ब्रैन ऑयल यानी कि रिफाइंड ऑयल डाला है, आप घी में भी बना सकते हैं, सरसों तेल में इसको मत बनाइएगा। तो बस 3 से 4 मैंने हरी इलायची को कूट के डाला है, 1 स्टिक सिनेमन का है और जो मसाला मैंने पीसा है बस वो डाल दिया है। और इस मसाले को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है क्योंकि इसमें जो काजू बादाम और पोस्तो वगैरह है बहुत जल्दी ये कढ़ाई में नीचे जलने लगेगा, तो छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। और ये जो मसाला है इसको इतने अच्छे से मिक्स करना है कि जो ऑयल है वो पूरा ये एब्जॉर्ब कर लेगा। फिर लाइट चली गई, ये आज हो क्या रहा है? और ये देखिए काफ़ी देर हो गई है, यानी कि 10 मिनट से ऊपर हो गया है और अच्छी तरह से जो ऑयल है वो एब्जॉर्ब भी हो गया है और अब ये नीचे हल्का सा लगने लगा है। तो अब इस टाइम पर इसमें डालेंगे पानी। आपको जिस तरह की इसकी ग्रेवी चाहिए, कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो बस और भी मैंने इसको 5 से 7 मिनट और चलाया है। इसको बहुत ज़्यादा जैसे एक मसाले को भुनना पड़ता है वैसे ज़रूरत नहीं। फ़िलहाल अभी फिर से लाइट आ गई थी, तो जिस बाउल में ये मसाला था बस उसी में मैंने पानी घुमा के तकरीबन 1 गिलास के करीब इस टाइम पे पानी डाला है। लेकिन पनीर ज़्यादा था तो मैंने पेस्ट भी ज़्यादा ही बनाया है, फिर से मैंने 1 कप के करीब पानी डाला है। और अब इसमें थोड़ा सा बॉयल आएगा तब इसमें मैंने डाला है पनीर। अब वही है कि अगर आपका पनीर बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है तो फिर बिल्कुल सब्जी जब बन जाए उससे 2 मिनट पहले ही डालिएगा, नहीं तो फिर पनीर जो है वो पूरा हलवा टाइप हो जाएगा, पूरा घुल जाएगा। और इस टाइम पे आप इसमें बटर भी डाल सकते हैं, मैंने घी डाला है, तो दोनों ही आप डाल सकते हैं कोई भी। यहाँ मैं बस आलू का ही आलू दम बना रही थी, बट दीदी ने बोला कि मटर डाल अच्छा लगेगा, तो फिर मैंने मटर डाला है। और इस टाइम पे कुकर में बंद कर चुकी थी मैंने, फिर साथ के साथ ही कुकर का ढक्कन खोला, मटर डाला और एक मिक्स देके दोबारा से कुकर मैंने गैस पर बंद कर दिया। और ये फुल गैस पर है, इसमें सिर्फ 2 सीटी लगा के बंद करनी है। और जो प्रेशर है
कुकर का वो पूरा खुद से ही रिलीज़ होगा। तो ये मतलब सही है बिल्कुल, इसमें आलू कच्चे भी बिल्कुल नहीं रहेंगे। और आराम से बैठ के मैंने पनीर काटा है। इस टाइम पे मैं इतनी ज़्यादा भीग गई थी पसीने से, और उसके बाद में ये दोनों सब्जी बना के फिर मैं मतलब गई हूँ मम्मी के रूम में। मम्मी ने मुझे अपनी नाइटी दी है, वो मैंने पहनी है, और ये वाला जो सूट है इसको पानी से वॉश करके मैंने सुखा दिया था। तो सिल्क का ही है, मोडाल सिल्क है, तो ये अच्छी तरह से मतलब सूख भी गया था। जब पूजा स्टार्ट हुई है तब फिर मैंने इस सूट को दोबारा पहना है। और बस यहाँ पे एक बार जाके मैंने चेक किया है तो बॉयल आ गया था ग्रेवी में, और फिर मैंने डाला है पनीर। तो इसमें लाल मिर्ची ये सब कुछ भी मत डालिएगा, वरना इसका जो कलर जो वाइट रहता है वो फिर बिल्कुल जैसा डिफरेंट हो जाएगा। यहाँ मैंने 1 टीस्पून भर के काली मिर्च का पाउडर डाला है, तो इसका जो तीखापन है वो, और जो पेस्ट में मैंने 2 से 3 हरी मिर्ची पीसी है तो वो तीखापन, तो इसमें इतना तीखापन काफ़ी है, क्योंकि जो पनीर होता है उसमें जो मिर्चें और नमक है ये दोनों ही बहुत जल्दी चटक जाती हैं, यानी कि ज़्यादा हो जाता है। और ये पनीर आप कहीं भी खाओगे तो इसमें ज़्यादा तीखापन आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, बट हाँ टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और बस इसमें उसके बाद मैंने डाला है अमूल फ्रेश क्रीम। तो वो क्या है कि लाइट आ रही थी जा रही थी और इतना काम भी था, गर्मी भी लग रही थी, इस चक्कर में शूट मिस हो गया है। तो एक छोटी कटोरी भर के मैंने अमूल फ्रेश क्रीम डाली थी, आपके पास मलाई हो तो वो भी डाल सकते हैं। हिसाब से मैंने नमक डाला है, और डाल रही हूँ 1 से 1.5 चम्मच भर के इसमें मैंने पिसी हुई चीनी डाली है। आप इस टाइम पे कैस्टर शुगर भी डाल सकते हैं अगर पिसी हुई चीनी नहीं है तो बस ये बन के पूरा डन है। और उसके बाद में इसमें कसूरी मेथी डालिए, मगर उसको रोस्ट करके मत डालिएगा, वरना इसका टेस्ट पूरा अलग हो जाएगा, इसी वजह से मैंने नहीं डाली है। आप इसमें डाल सकते हैं, मैं वो आपको वेरिएशन बता रही हूँ। मैंने हरा धनिया ही डाला है। तो नवाबी पनीर बनके बिल्कुल रेडी हो गया था, और इस टाइम तक मैंने चेंज कर ली थी नाइटी, क्योंकि इतनी मैं भीग गई थी। और पंडित जी भी आ गए थे, तो अभी जैसे कि कथा होती है तो पूरा रेडी करने में ही 1 से 1.5 घंटा लग ही जाता है। तो बस यहाँ तैयारी करने लगे थे पंडित जी, और तब तक फिर आटा ये बिना नमक का है, ये भगवान के भोग के लिए 11 पूड़ियाँ बन रही हैं। तो मैंने बेली थी और दीदी ने देसी घी में सेकी थी। अब जो घी भगवान की पूड़ी बनाने के बाद बचता है, फिर उसमें रिफाइंड मिला के बाकी सारी पूड़ियाँ बनाते हैं, और उसमें रहता है आटे में नमक। भगवान की जो पूड़ी बनती है भोग की, उसमें नमक नहीं डालते हम लोग। आप लोग कैसे बनाते हैं बताइएगा। और दीदी ने यहाँ काफ़ी काम किया है, और इनके कमर में पैरों में तकलीफ़ रहती है ज़्यादा अप करके, तो वही मैंने बोला कि ज़्यादा देर खड़ी मत रहो। तो मिलजुल के हम लोगों ने काम किया है। चारों लेडी इकट्ठी मतलब घुसी हैं रसोई में, और फन के साथ पूरा इंटरटेनमेंट के साथ हमने खाना बनाया है। और संध्या मासी देख लीजिए अब कितनी खुश हैं, यो कर रही हैं संध्या मासी बहुत खुश थी संध्या मासी, और बड़ी प्यारी लग रही थी। उनकी जो साड़ी है बहुत मतलब जम रही थी उनके ऊपर में। और बस यहाँ तैयारी हो गई थी हॉल में, तो मैंने बोला कि मैं भी चेक कर लेती हूँ कि मेरा सूट सूख गया है या नहीं। तो मम्मी पापा का जो रूम है मास्टर बेडरूम, बस उसी की खिड़की में मैंने सुखा दिया था। तब भी जैसे कि सूखना थोड़ा बाकी रह गया था। फिर यहाँ मैं बैठी हूँ थोड़ी देर पापा के पास। पापा तो नाश्ता वगैरह करके मतलब पापा ने एक नैप भी ले लिया, सो भी गए थे। तो मैंने बोला कि आप आराम कीजिए, जब कथा शुरू होगी तब आप आइएगा हॉल में। तो पापा को थोड़ा रेस्ट पर ही रखते हैं जैसा कि डॉक्टर ने बोला है। और यहाँ इतनी ढेर सारी पूड़ियाँ बन गई थी, और इनको इस तरीके से प्रेस कर दो तो पूड़ी बिल्कुल नरम बनी रहती है, हार्ड बिल्कुल भी नहीं होगी। और आलू दम भी बन के हो गया था रेडी। तो बस इसमें फाइनली इसको गार्निश किया है हरे धनिया के साथ में। तो खीर भी बन गई थी, पंजीरी भी बन गई थी, आलू दम बन गया, नवाबी पनीर बन गया, पूड़ियाँ भी बन गई थी। फिर उसके बाद में यहाँ मम्मी आई हैं साड़ी पहन के, और ये साड़ी इतनी ज़्यादा प्यारी है, और इसमें मेरी मम्मी बहुत अच्छी लग रही थी। बहुत प्यारी साड़ी है। इस टाइम पर पापा थोड़ी देर के लिए 10 से 15 मिनट पूजा में बैठे हैं, संकल्प लिया है। और उसके बाद में फिर पापा उठ गए थे, क्योंकि नीचे बिल्कुल नहीं बैठ पाते हैं, काफ़ी तकलीफ़ होती है पैर में पापा को। तकलीफ़ मम्मी को भी होती है, मगर किसी एक को तो बैठना ही है, तो मम्मी थोड़ी देर बैठ लेती हैं। उसके बाद फिर पंडित जी ने 15-15 मिनट के गैप में मतलब उठाया है कि थोड़ा उठ के थोड़ा चहलकदमी कर लीजिए। अब ऐसा है कि जिनकी तबीयत ख़राब रहती है, थोड़ा
तो इस तरह से भी पूजा हो जाती है। तो जैसे तैसे बैठ के हो तो गई पूजा बड़े सुख शांति से। तथा लोकान अगर मैं दीपक बता दे दीजिए, जल दे दीजिए। सोममया हम जानि गर्भदम त्वम जाति गर्भदम समूखश्च कदम तश्च कपिलो गजकणकः लंबोदर तत्कल प्रधान देवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। नमो विष्णु। अद्य ब्राह्मणे द्वितीये परार्धे श्री श्वेत बाराह कल्पे शुभे आषाढ़ मासे शुक्ल पक्षे द्वादश्याम तिथौ गुरुवासरे। अब आपका तागा यहाँ है, आपका पावर ऑफ अटर्नी है उनके पास, आपका तागा उनके पास है, पावर ऑफ अटर्नी। पावर ऑफ अटर्नी है वो। ये वर्ड बहुत अच्छा था। तो पापा 10 से 15 मिनट के बाद में संकल्प लेके उठ गए थे। फिर मम्मी बैठी हैं आसन पे, और फिर बाद में मम्मी को भी स्टूल पर ही आसन लगा के बिठवाया है पंडित जी ने, क्योंकि नीचे पालथी मार के बैठना मतलब इम्पॉसिबल है पापा मम्मी के लिए फ़िलहाल। तो वही है कि सभी को ये प्रॉब्लम एक ना एक दिन आती है। और अभी एकदम पैर मम्मी का जैसे कि दर्द करने लगा था, तो थोड़ी देर के लिए उठाया उनको, फिर थोड़ी देर चेयर पे बैठी हैं, फिर जाके वो फिर से बैठी हैं। और इस टाइम पे थोड़ी देर के बाद में पंडित जी ने कहा कि स्टूल लगा दीजिए आप, क्योंकि नीचे मम्मी बिल्कुल भी नहीं बैठ पा रही थी। और उतनी देर में दीदी भी रेडी होके आ गई थी साड़ी पहन के। तो नाइटी पहन के थोड़ा जैसे कन्वीनियंट रहता है, इजी रहता है, तो सारा काम हम लोगों ने पहले ही कर लिया था। उसके बाद फिर रेडी हुए। मैं तो रेडी होकर ही आई थी, मगर मैं पसीने में इतनी नहा गई कि दोबारा मुझे नाइटी ही पहननी पड़ी। नारायण है, उनके पास जाकर के और नारद जी जो है उनके स्तुति करते हैं। जो तुम पूछोगे हम तुम्हें अवश्य बताएंगे। तो नारद जी जो है हाथ जोड़ करके और भगवान विष्णु से पूछते हैं कि हे नाथ, मृत्यु के अंदर समस्त प्राणी जो है अनेक योनियों में जन्म लेकर के करेंगे, उस समय उनका दुख जो है अवश्य नष्ट हो जाएगा। इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। द्वितीय स्कंद पुराणे हरेवा खंडे सत्यनारायण कथायां बोले सत्यनारायण भगवान की जय, लक्ष्मी महारानी की जय। वासुदेवाय नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय वशीजा वशीजा ह्रीं श्री महालक्ष्मी नमः स्वाहा। और हवन होने के बाद में फिर पंडित जी ने आरती की थाली सजाई है, और उसके बाद फिर पूरे परिवार ने हमने मिलके भगवान जी की आरती की है। और यहाँ बड़े ही सुख शांति से नारायण भगवान की कथा संपन्न हो गई थी। आरती बड़े अच्छे से हो गई। उसके बाद मम्मी पापा को पंडित जी ने प्रसाद दिया है, फल दिया है, और पंचामृत हमेशा की तरह बैठ के मैंने ही बांटा है। और कोई भी एक छोटा ग्लास पंचामृत नहीं पीना चाहता है, सबको ज़्यादा चाहिए होता है। और भगवान के नाम का जो भोग बनता है, पंचामृत बनता है, उसमें एक अलग ही स्वाद आ जाता है। तो थोड़े से प्रसाद से फिर किसी का पेट नहीं भरता है और ना ही मन भरता है। सबने बड़े अच्छे से प्रसाद पाया है। और उसके बाद में और पूजा होने के बाद में फिर यहाँ पंडित जी ने विसर्जन करवाया है। और सबसे पहला जो भोजन है, भोग है, वो ब्राह्मण को ही जिमाते हैं, तो पंडित जी को खिलाया है। उसके बाद गौ माता जी के लिए निकाला है। तो इस तरीके से सारा काम अच्छे से होने के बाद में फिर सबको खाना जैसे कि भोग बांटा है, सबने खाया है। और यहाँ
सारा पूजा पाठ होने के बाद में पंडित जी भी निकल गए थे। मैं तो खाना खा चुकी थी, फिर यहाँ भैया दीदी खाना खा रहे थे। बस मैं सुबह की आई हुई थी, मैंने कहा कि अब मैं निकलती हूँ, मेरे जाने के बाद चीची आएगी, तो फिर मैं निकल गई थी। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। जय जय श्री राधे श्याम।